सो हेलो एवरीवन, इट्स 8th ऑफ अप्रैल एंड काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आई वांट कि मैं वीकली रिपोर्ट दूँ, है ना। ये पर डे का फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है और पर डे इतना कवर भी नहीं हो पाता जो मैं बताऊँ आके यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये है, वॉच दिस वीडियो एट 1.5x। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने 1st ऑफ अप्रैल को बनाया था और मैं बता रहा था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो देखते हैं इस वीक में क्या हुआ है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ माई टाइम हैज़ वेंट टू कंप्लीट द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लगभग मतलब शेड्यूल्ड हैं 40 लेक्चर शेड्यूल्ड हैं, तो उसमें मैंने 20 तो कर लिए हैं और बाकी के जो लेक्चर्स होंगे बट जो हैवी चैप्टर्स थे आई थिंक वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो जल्दी हो जाएंगे। बट जो मेन पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यूपीजीके के मैंने ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स लिए हैं। इसमें मैंने बजट किया हुआ है, नॉर्मल ओवरव्यू, बाउंड्रीज़ वगैरह की हुई हैं और करंट अफेयर्स के 2 लेक्चर्स पड़े हुए थे वो किए हुए हैं। साइंस एंड टेक के जो लेक्चर्स हैं इसमें भी 25 लेक्चर्स हैं, बट ये लेक्चर्स मैं लेने वाला नहीं हूँ बिकॉज आई एम प्रिटी गुड इन साइंस एंड टेक। मतलब एक साइंस उसमें अलग आता है और एक साइंस एंड टेक एक अलग चीज़ हो जाती है। तो इसमें 25 लेक्चर्स हैं बट मैं नोट्स नहीं, सॉरी, मैं इसके लेक्चर्स नहीं लूँगा बिकॉज आई एम गुड इन दैट। तो फिर मैं इसके सिर्फ नोट्स पढ़ूँगा। तो 11 लेक्चर्स के नोट्स पढ़ लिए थे मैंने एक ही दिन में, पूरा दिन देखे। और कुछ उसमें बहुत ज़्यादा था नहीं, क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो रहे थे। बाकी जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नई कुछ डिस्कवरीज आ रही हैं या फिर कुछ नया वेरिएंट बनाया हुआ है किसी इंस्टीट्यूशन ने, तो उसमें वो चीज़ें थी उसमें करके। और काफ़ी कुछ था, मतलब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद बायो से रिलेटेड बेसिकली जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी इन्वेंशन अभी रिसेंटली जितने भी हुए हैं तो वो सारी चीज़ें थी उसमें। मैथ मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आज मैंने पहला मुक लगाया था तो देखो मार्क्स तो कम आए हैं सॉरी, मार्क्स तो कम आए हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो बहुत सिली मिस्टेक्स हुई, ऊपर से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट ऑप्टिंग दिस टेस्ट। तो कुछ हिंदी में भी गलतियाँ हुई, कुछ कंप्यूटर के जो शॉर्टकट्स थे जो बहुत टाइम से रिवाइज़ नहीं किए, क्योंकि जो अभी मैं जो कोर्स में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे भी शॉर्टकट्स पे हम पहुँचे ही नहीं हैं, ठीक है। तो वो दिल्ली पुलिस के लिए जितना पढ़ा था उसके लिए याद है, तो उसी के बेसिस पे किया। तो मुझे लग रहा है जैसे मॉक टेस्ट तो थोड़े से टफ़ ही होते हैं, बट मुझे लग रहा है वो उसमें मैं कम से कम 10 नंबर और आराम से बढ़ा सकता था अगर मैं थोड़ा सा कॉन्शियस होकर टेस्ट देता। और अब ये मैं दिखा भी दूंगा आपको जब मैं फ्यूचर में टेस्ट दूंगा कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे इसमें आराम से। क्योंकि जब मैंने जितने भी मतलब पूरा मॉक लगाया पहले, उसके बाद उसकी पूरी एनालिसिस की और उसके 1 पेजेस नोट्स बने हैं मेरे। तो एक पेज में पूरे 100 क्वेश्चन के जितने भी नोट्स बने थे वो मैंने बना लिए। तो इसमें बट मैं रैंक बता देता हूँ। 2070 बच्चों ने दिया था ये टेस्ट। इट्स अ पेड टेस्ट सीरीज़। तो मुझे लगता है कि जितने लोगों ने पैसे देके अगर टेस्ट सीरीज़ लिया तो काफ़ी जेन्युइन लोगों ने लगाया होगा, तो फेयर कंपटीशन था। तो 64th रैंक आई है मेरी, 96.91 परसेंटाइल ऐसे कुछ आया। बट ठीक है, मतलब ये आराम से बढ़ सकता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने गौर की है अभी इसमें, मैंने इसमें वो ये है कि यूपीजी के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे और वो मेरे गलत भी हुए हैं, और ऐसा नहीं कुछ ठीक भी हुए हैं, जितना पढ़ा था उसमें से ठीक भी हुए और जितना पढ़ा उसमें से गलत भी हुए। तो अभी वो पढ़ा नहीं है यूपीजी के अच्छे से, इसलिए वो उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बट जहाँ तक क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था कि सब कुछ डूएबल था। अब इसकी एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ, जैसे कोई टेस्ट देता हूँ मैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, पूरे ऑल पे ही जाता हूँ। मतलब जैसे क्वेश्चन लिखे होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और इसके ऐसे 20 एट्रीशन होता है ऐसे, ठीक है। तो वैसे करके 100 क्वेश्चन होते हैं। मैं पर क्वेश्चन पे जाके और फिर मैं ये देखता हूँ, मतलब सिर्फ गलत क्वेश्चंस नहीं देखते या स्किप किए हैं वो क्वेश्चन नहीं देखता, मैं जो क्वेश्चन सही हुआ है उसको भी देखता हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंट्यूशन से सही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं आपको आते हैं, है ना। तो आपको उसके भी थोड़े से नोट्स बनाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो इसके मतलब इसके नोट्स भी बना लिए मैंने, 1 पेज के ही बने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक का देखते हैं, नेक्स्ट वीक में क्या है। तो नेक्स्ट वीक में तो ये है कि कंप्यूटर मैं फिनिश कर दूंगा। तब तक उनकी तरफ से अगर कुछ लेक्चर्स रह जाते हैं तो वो मुझे लगता है 6-7 लेक्चर्स रह जाएंगे, तो वो कभी भी शेड्यूल में डाल के किए जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आई थिंक 95% ऑफ द कंप्यूटर विल बी कम्प्लीटेड इन द कमिंग वीक। और उसके बाद साइंस एंड टेक कर लूँगा मैं आराम से। 25 लेक्चर्स हैं, 11 हो गए हैं, 11 के नोट्स पढ़ लिए मैंने। बाकी जो हैं वो करूँगा, उसके बाद रिवाइज़ करूँगा उनको।
और आई विल मेक श्योर कि मैं 90% ऑफ द UPGK कर ही लूँ। बेसिकली इन्होंने 30 लेक्चर्स अभी तक शेड्यूल किए हुए हैं UPGK में, और मैं कोशिश करूँगा उसमें लाइक 20 आउट ऑफ 30 इज़ नॉट 90%, क्या लिखे बैठे हो तुम बट मैं 20 लेक्चर्स तो कर लूँगा एटलीस्ट, ठीक है। सो इट विल नॉट बी 90%। एंड आई विल बी फिनिशिंग मैथ्स में कुछ है नहीं, जैसे आज मैंने टेस्ट दिया था तो उसमें बेसिकली इसके मैथ्स में सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है ना। तो 10 क्वेश्चंस थे मेरे, उसमें 2 गलत हो गए हैं इसलिए मिस्टेक से। तो कंप्यूटर मतलब मैथ इज़ समथिंग दैट 10 आउट ऑफ 10 इज़ वेरी पॉसिबल, है ना। और फिर आई विल मेक श्योर कि मैं 5 मॉक कॉल लगा लूँ इस वीक में, तो जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी अंदाज़ा रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पे आज जो मेरी प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि जैसे अभी जो इसमें जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा नहीं है दैट इज़ हिंदी, ठीक है। हिंदी ऐसा नहीं मैंने पढ़ा नहीं, UPSC के लिए मैंने हिंदी पढ़ा था, और हिंदी के 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर मॉक में। तो अब पढ़ा नहीं हिंदी, अब मैं हिंदी पढ़ने तक का वेट नहीं कर सकता मॉक लगाना स्टार्ट, कि मतलब हिंदी पढ़ लूँगा उसके बाद मॉक लगाऊंगा। क्योंकि अब सिलेबस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे UPGK कंप्यूटर, कि मैं पहले हिंदी पढ़ लूँगा, या फिर मैं रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट पढ़ लूँगा, ठीक है, या फिर मैं हिस्ट्री एक बार रिवाइज़ कर लूँगा, या फिर मैं एनवायरनमेंट पढ़ लूँगा उसके बाद मॉक लगाऊंगा। ऐसे नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है मेरे पास। सो आई विल मेक श्योर कि मैं मॉक तो लगाता ही रहूँ, है ना, नो मैटर व्हाट द मार्क्स आर, ठीक है। आई एम फ्लम्बलिंग सो मच। तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स से वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मार्क्स इट्स जस्ट यू हैव टू लाइक बिल्ड अ स्किल टू। आज इतना फ्लम्बल करता हूँ ना मैं, पता नहीं क्या हो गया मुझे। हाँ, वो एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए आपका कि जो टेस्ट लगाने का। और आज मैंने ये देखा, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे उसी एप्टीट्यूड से ठीक हुए हैं, ठीक है। तो बस एप्टीट्यूड डेवलप करना है और कुछ नहीं है। और फैक्ट्स का तो क्या है, फैक्ट्स तो याद हो ही जाते हैं और किए भी जाते हैं, और थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं इस बार रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करूँ। अब देखो, एक चीज़ और जो मैंने आज गौर किया वो ये है कि सेल्फ सेबोटाज कैसे करते हैं अपनी सक्सेस को, ठीक है। सेल्फ सेबोटाज, एक आशु ने मुझे एक बुक दी थी, एक फ्रेंड है, तो उस सेल्फ सेबोटाज के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। तो आज के बैठे बैठे मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो मैंने कहा चलो देखते हैं UPGK में यूट्यूब पे क्या चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी टेकन अ बैच ऑफ हमारा SSC, तो मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ जा रहा हूँ तो लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे रहे हैं वहाँ पे, कि ये आएगा, कंपटीशन इतना हार्ड होगा, ये है वो है ना। और मतलब फालतू का इतने लेक्चर्स वहाँ पे। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ नहीं, आप बस पेपर उठाइए, मॉक लगाइए, और जो आपने कोर्स में इनरोल किया उसकी टेस्ट सीरीज तो आप लगाएंगे 30 टेस्ट उसमें, और 10-12 आप टेस्ट बुक पे लगा लीजिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है इसका, तो इधर उधर के लोगों की नहीं सुननी है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, और मैं तो ये सेल्फ सेबोटाइज ऐसे हो गया कि मैं अभी तक ठीक कर रहा था, ठीक है, और मैं इतना एकदम स्ट्रेस में आ गया कि आई एम मिसिंग ऑन समथिंग, और मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं स्लो तो नहीं पढ़ रहा, है ना, इतने से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और मतलब ऐसी 100 चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी। फिर मैंने आके मुक लगाया, फिर उसमें मेरी रैंक कैसी आई, तो फिर मुझे लगा नहीं यार, मतलब कर तो ठीक रहा हूँ, बस तो कंसिस्टेंट थोड़े से आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इस वीक थोड़ा सा कम पढ़ा हूँ। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही मुझे लगा कि ज़्यादा इधर उधर मत भागो, और जो है उस पर अपने मटेरियल पे थोड़ा बिलीव रखो, और PYQ देखो और मॉक लगाओ, एंड दैट्स इट, है ना। क्योंकि बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है भाई, सही बता रहा हूँ, मतलब इतना आजकल। अब वही है, अब जैसे हिंदी को लेके, हिंदी का सिलेबस बहुत डिफाइंड है, ऐसे करके 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन्हीं में से आएगा। और बाहर लोग 30 लेक्चर्स ले रहे हैं हिंदी के, ठीक है। मतलब क्या ही चल रहा है भाई, हिंदी इतना तो सबको आते ही है। बाकी जैसे UPSC की तरह ना हो जाए। UPSC में लोगों ने हिंदी क्या क्या पढ़ी, लाइक वर्णमाला इतना बड़ा चैप्टर है, एंड उसे एक क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन नहीं आया। तो हो सकता है यहाँ भी ये हो जाए। तो मुझे लगता है बस मॉक पे ध्यान दो, PYQ पे ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर मत सुनो। टीचर आके उसका 1.5 घंटे का, मतलब 10 पॉइंट्स को आप 1.5 घंटे में समझा रहे हैं कि क्या क्या आएगा, क्या क्या है, क्या कर क्या रहे हो भाई। चलो छोड़ो, किसी और की बात क्या करनी, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि अगले वीक तक मैं इतना कर लूँगा, और हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हों, देन आई विल लेट यू नो नेक्स्ट वीक। ओके बाय, कीप वर्किंग हार्ड।